अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ दोस्ती, जो 5वीं जमात का एक सबक है। और ये सब लोग, अब इन्होंने खाना भी खाया, अब सब लोग घूमने के लिए गए। आधे दुकानों पर गए, आधे झाड़ियों में गए, आधे सड़क पर गए। और सब लोग अहमद और नदीम भी गए। तो फिर क्या हुआ, इतने में अहमद को थोड़े ही फैसले पर एक रींच नज़र आया। यानी कि जब अहमद थोड़े ही दूर चला गया तो इसको एक रींच दिखाई। आपको पता है रींच किसको बोलते हैं? बालू को रींच बोलते हैं। हापो तमिस वन कशर पट। और रींच इनकी तरफ आ रहा था। जो रींच था ये इन्हीं की तरफ आ रहा था, यानी कि अहमद और नदीम की तरफ। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गए। जो अहमद था, ये दोनों, इन्होंने हाथ में हाथ डाला था, ये ऐसे ही चल रहे थे। इन्होंने क्या किया, अहमद ने फौरन यानी कि इसका हाथ छोड़ दिया और एक फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, यानी जल्दी से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। तो फिर क्या हुआ, नदीम ने जब रींच को अपनी तरफ आते देखा, जो नदीम था, तो अब रींच इसकी तरफ आने लगा। क्योंकि अहमद पेड़ पर चढ़ा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जो नदीम था और इसकी मुंह से क्या निकली, चीख, यानी कि वो ये डर गया इससे, रींच से। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, इसने अहमद को पुकारा और कहा, क्या कहा, अहमद मुझे बचाओ। अपने दोस्त को ही कहेगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। क्योंकि अहमद को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। जो अहमद था, ये नदीम की बेबसी को देखता रहा, यानी कि नीचे नहीं उतरा, ये वहाँ से ही देखता रहा इसकी बेबसी को। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो ज़मीन पर लेट गया। यानी कि उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, उसको कोई मतलब ये भी नहीं दिखा कि कोई मेरी मदद करेगा। उसने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। और इसने क्या किया, आंखें बंद की और अपनी सांसें रोक ली, जैसे इसने मरने का ड्रामा किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुर्दा हो, यानी कि इसने ऐसा ड्रामा रचा है कि जैसे वो मर गया, यानी कि डर की वजह से ये लेट गया और अपने आप को मुर्दा करार पा दिया। रींच ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गए। जो रींच था, ये आया इसके पास और इसको सूंघा और आगे बढ़ा, यानी इसको कुछ नहीं किया, ये आगे बढ़ा। थोड़ी देर के बाद नदीम ने ओद खुली आंखों से देखा कि रींच, यानी कि जो नदीम था, थोड़ी देर बाद जब रींच चला गया तो क्या हुआ, नदीम ने आधी आंखें खोली और देखा कि रींच बहुत दूर जा चुका है। इसकी जान में जान आई, यानी कि इसको अब लगा कि मैं बच गया, इसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ, यानी कि वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। ये खड़ा हुआ, यानी कि अपने कपड़े साफ किए और खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा और अपने दोस्त की तरफ देखने लगा, अहमद की तरफ। अहमद की बेवफाई से इसे बहुत दुख हुआ, इसको अपने दोस्त की बेवफाई से बहुत दुख हुआ। इसे ये तवक्को नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। इसको अहमद पर यह भरोसा नहीं था कि वो इसको अकेले छोड़ देगा मुसीबत के वक्त। अहमद ने जब देखा कि रींच जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतरा। यानी कि जब अहमद ने भी देखा कि रींच बहुत दूर जा चुका है तो वो भी पेड़ से अब नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा। इसने नदीम से कहा, क्या कहा, शुक्र है कि बच गए। इसने अब नदीम से भी कहा कि शुक्र है हम बच गए, लेकिन यह बताओ कि रींच तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। क्योंकि इसने देखा कि रींच नदीम के मतलब नदीम को सूंघ रहा था और अब ये इसको कह रहा है कि आपके कान में रींच क्या कह रहा था। तो नदीम ने इसको मुस्कुराकर बोला, क्या बोला, रींच मुझसे कह रहा था, जो रींच बालू था, ये मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। यानी कि इस रींच ने मुझे कहा कि वही दोस्त होता है जो आपकी मुसीबत में काम आए। यानी कि दोस्त वो नहीं है जो मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देगा, बल्कि वो दोस्त होता है जो मुसीबत में काम आए। और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। हमें यह नहीं करना चाहिए कि अपने दोस्त को मुसीबत में देखते हुए छोड़ना चाहिए, वो नहीं होता है। इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिलता है? हाँ बच्चों, क्या सबक मिलता है इस कहानी से?
اس کہانی سے آپ لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے. اپنے دوست کو مصیبت کے وقت